सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एग्ज़ाम में पूछे गए टॉप 100 एमसीक्यू जीके, जो कि परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और चांस है कि ये क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं। सो आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर अच्छी तरह से याद में रख लीजिएगा, ताकि अगर ये पेपर में दोबारा पूछे जाए तो आप इनका सही से जवाब दे सको। सो गाइज, शुरुआत करते हैं आज के जीके स्टडी को। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, इनमें त्वचीय श्वसन किसमें होता है? तो साथियों, इनमें त्वचीय श्वसन केचुआ में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी, केचुआ। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? तो साथियों, इनमें से अवायुजीवा बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अवायुजीवा। अगला प्रश्न है साथियों, रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि उससे। तो साथियों, रात में पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है साथियों, फेफड़ों में श्वसन गैसीय का आदान प्रदान किसमें होता है? तो साथियों, फेफड़ों में श्वसन गैसियों का आदान प्रदान कृपिका द्वारा होता है। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कृपिका। अगला प्रश्न है साथियों, हेलिटोसिस को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो हेलिटोसिस को आमतौर से सांस की दुर्गंध के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सांस की दुर्गंध। अगला प्रश्न है साथियों, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा श्वास लेने को नियंत्रित करता है? तो साथियों, मस्तिष्क का जो मज्जा हिस्सा है श्वास लेने में नियंत्रित करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, इनमें से कौन सा ऊतक ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? तो साथियों, इनमें से जो एरियोलर जो है ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एलियोलर। अगला प्रश्न साथियों, मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तचाप, लार और उल्टी किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो साथियों, ये जो सभी क्रियाएं जो है मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मेडुला। अगला प्रश्न है साथियों, वसा संग्रहित करने वाले ऊतक को कहा जाता है? तो साथियों, वसा संग्रहित करने वाले ऊतक को हम लोग वसामय ऊतक कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वसामय ऊतक। अगला प्रश्न है साथियों, अस्थि कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती है जो निम्न से बनी होती है। तो साथियों, अस्थि कोशिकाएं जो है कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम और फास्फोरस। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह नहीं है? तो साथियों, इनमें से जो है अरुण ग्रह स्थलीय ग्रह नहीं है। बाकी मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह और पृथ्वी ग्रह स्थलीय ग्रह है। अगला प्रश्न है साथियों, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है? तो साथियों, हमारा सौरमंडल जो है मिल्की वे आकाशगंगा का हिस्सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिल्की वे। अगला प्रश्न है साथियों, सूर्य की चमकती सतह को किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्य की चमकती सतह को हम लोग फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है साथियों, आकाशगंगा के निकटतम सर्पिल गैलेक्सी कौन सी है? तो साथियों आकाशगंगा के निकटतम सर्पिल गैलेक्सी जो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अगला प्रश्न है साथियों, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो साथियों पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो साथियों इनमें से जो साथियों हिंडन, चिनाब और सिंध नदी ये सभी यमुना नदी की सहायक नदी है, परंतु जो इनमें से चिनाब नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो साथियों इनमें से सुबनसिरी, लोहित और मानस जो है ये सभी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, परंतु इनमें से ऑप्शन सी जो है गंडक नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद किस नदी में स्थित है? तो साथियों भारत की सबसे छोटी नदी द्वीप उमानंद जो है साथियों ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है साथियों, धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित होता है? तो साथियों धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से होकर बहती है? तो साथियों इनमें से जो है छोटा नागपुर पठार से होकर बहने वाली नदी है दामोदर नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दामोदर नदी। अगला प्रश्न है साथियों, वायवीय श्वसन क्या है? तो साथियों वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, किस प्रकार के जीवों में श्वसन से अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है? तो साथियों इनमें से एरोबिक श्वसन वायवीय जो श्वसन होती है इससे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? तो साथियों इनमें से पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन का विखंडन करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पेप्सिन। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस जीव की छोटी आंत लंबी होती है? तो साथियों इनमें से गाय की छोटी आंत सबसे लंबी होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गाय। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? तो साथियों इनमें से एमाइलेज जो है एंजाइम लार में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एमाइलेज। अगला प्रश्न है साथियों, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 206। अगला प्रश्न है साथियों, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो साथियों मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो है फीमर है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, फीमर। अगला प्रश्न है साथियों, पेशीय तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डियों से जोड़ता है? तो साथियों पेशीय तंत्र का अस्थि बंधन जो है हड्डी को हड्डियों से जोड़ता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है साथियों, गतिमान जोड़ पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले सेहक द्रव को क्या कहते हैं? तो साथियों, गतिमान जोड़े पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले सेहक द्रव को हम लोग साइनोवियल द्रव कहते हैं। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, साइनोवियल द्रव। अगला प्रश्न है साथियों, जन्म के समय बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है? तो साथियों, जन्म के समय बच्चों में लगभग 300 हड्डियां पाई जाती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 300 हड्डियां। अगला प्रश्न है साथियों, पृथ्वी के चारों ओर कितने गति से चक्कर लगाती है? सॉरी दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितनी गति से चक्कर लगाती है? तो साथियों, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 67,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है साथियों, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों, ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मांड विज्ञान। अगला प्रश्न है साथियों, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो साथियों, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे हम लोग कहते हैं उल्का पिंड। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उल्का पिंड। अगला प्रश्न है साथियों, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितनी समय लगता है? तो साथियों, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है साथियों, चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है? तो साथियों, चंद्रमा की अमावस्या अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सी नदी मालवा के पठार से होकर बहती है? तो साथियों, इनमें से जो बेतवा नदी है तो मालवा के पठार से होकर बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंजाब में नहीं बहती है? तो साथियों, इनमें से जो है ब्राह्मणी नदी जो है पंजाब में नहीं बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और जो है पंजाब में बहने वाली नदी जो है ब्यास, रावी और चेनाब नदियां हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है गोदावरी नदी है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी। अगला प्रश्न है साथियों, दक्षिण भारत की पेना नदी निम्न में से किस पहाड़ी से निकलती है? तो दक्षिण भारत की पेना नदी नंदी पहाड़ियाँ से निकलती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नंदी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है साथियों, तवा बांध का निर्माण कब हुआ था? तो साथियों, तवा बांध का निर्माण जो हुआ था 1970 के दशक में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1970 के दशक। अगला प्रश्न है साथियों, मुख गुहिका मानव खाली स्थान तंत्र का एक हिस्सा है। तो साथियों, मुख गुहिका जो है पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाचन। अगला प्रश्न है साथियों, लार एमाइलेज खाली स्थान के पाचन में मदद करता है। तो साथियों, लार एमाइलेज जो है स्टार्च के पचने में मदद करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार्च। अगला प्रश्न है साथियों,
अपच के दौरान अमाशय में दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। तो साथियों, अपच के दौरान अमाशय में दर्द से छुटकारा पाने के लिए जो साथियों मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है। तो साथियों, इनमें से जो है साथियों पीतरस अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीतरस। अगला प्रश्न है साथियों, एक वयस्क मानव के मुंह में केवल कितने कृदंत होते हैं। तो साथियों, एक वयस्क मानव के मुंह में केवल 8 कृदंत होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है साथियों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो साथियों, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा स्टेपस। अगला प्रश्न है साथियों, मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती है। तो साथियों, मानव शरीर में 31 जोड़ी जो है मेरु तंत्रिकाएं होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 31 जोड़ी। अगला प्रश्न है साथियों, मानव शरीर में सबसे बड़ा जोड़ा कौन सा है। तो साथियों, मानव शरीर में सबसे बड़ा जोड़ा जो है घुटने का जोड़ा है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा घुटने का जोड़ा। अगला प्रश्न है साथियों, इनमें से कौन सा एक जोड़ नहीं है। तो साथियों, इनमें से जो है गर्दन एक जोड़ नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा गर्दन। अगला प्रश्न है साथियों, मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है क्या कहलाता है। तो साथियों, मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है उसे एक्टिन कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा एक्टिन। अगला प्रश्न है साथियों, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है। तो साथियों, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण जो है बहुत अत्यधिक तापमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुत अधिक तापमान। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस ग्रह को युद्ध के रोमन देवता कहा जाता है। तो साथियों, इनमें से जो साथियों मंगल ग्रह को युद्ध के रोमन देवता कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा मंगल। अगला प्रश्न है साथियों, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो साथियों, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है 8.97 गुने 10 kg। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है साथियों, 1 डिग्री अक्षांश लगभग किलोमीटर के बराबर होता है। तो साथियों, 1 डिग्री अक्षांश जो है 111 किलोमीटर के बराबर होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर। अगला प्रश्न है साथियों, केरल से गुजरने वाले अक्षांश कहाँ से गुजरते हैं। तो साथियों, केरल से गुजरने वाले अक्षांश जो है तमिलनाडु से होकर गुजरते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन गलत से टाइप हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ये जो है सी होगा, ए बी होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है। तो साथियों, इनमें से जो है पुलिकट झील जो है
खारे पानी की झील है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा पुलिकट झील। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है? तो साथियों इनमें से रेणुका झील जो है केरल राज्य में स्थित नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा रेणुका झील। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? तो साथियों इनमें से जो दामोदर नदी है जो पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। अगला प्रश्न है साथियों, गांधी सागर बांध किस राज्य में बनाया गया है? तो साथियों गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में बनाया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है साथियों, कावेरी जल विवाद किसके बीच है? तो साथियों कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा पदार्थ पित्ताशय से संग्रहित और सांद्रित होता है? तो साथियों जो पीत जो है पित्ताशय से संग्रहित और सांद्रित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है साथियों, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो साथियों मानव शरीर का अग्नाशय जो अंग है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है साथियों, एक औसत वयस्क मानव में निम्न में से किसकी लंबाई लगभग 23 फीट होती है? तो साथियों इनमें से छोटी आंत की लंबाई लगभग 23 फीट होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छोटी आंत। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना होता है? तो साथियों इनमें से जो है दांत कैल्शियम से बना होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दांत। अगला प्रश्न है साथियों, अमोनिया यूरिया से कहाँ परिवर्तित होता है? तो अमोनिया जो है यूरिया में जो साथियों यकृत में परिवर्तित होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यकृत। अगला प्रश्न है साथियों, शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो साथियों शरीर की सबसे लंबी पेशी जो है दीर्घतमा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दीर्घतमा। अगला प्रश्न है साथियों, मध्य कान में 3 हड्डियां का नाम क्या है? तो साथियों मध्य कान में 3 हड्डियां का नाम हैमर, एनविल, स्टीयरअप है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किसमें श्लेष द्रव पाया जाता है? तो साथियों इनमें से जो है मुक्त रूप से गतिशील जोड़े में श्लेष द्रव पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए मुक्त रूप से गतिमान जोड़े। अगला प्रश्न है साथियों, गठिया बात हमारे शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो साथियों गठिया बात जो है हमारे शरीर के जोड़ जो हिस्सा होता है उसे प्रभावित करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जोड़। अगला प्रश्न है साथियों, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो साथियों मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी tibialis है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा tibialis। लेकिन इसमें जो है साथियों टाइपिंग गलत हो गया, ए बी होगा ए सी होगा, इसलिए tibialis जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा tibialis। अगला प्रश्न है साथियों, बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से
किस द्वीप समूह के द्वीप है? तो साथियों बोर्नियो, जावा और सुमात्रा जो है इंडोनेशिया द्वीप समूह के द्वीप है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है साथियों, इबेरियन प्रायद्वीप निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो साथियों इबेरियन प्रायद्वीप जो है यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यूरोप। अगला प्रश्न है साथियों, बेरिंग जलडमरू मध्य किसको जोड़ता है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य जो है साथियों आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है साथियों, खाली स्थान में चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। तो साथियों मेरियाना गर्त जो है चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है साथियों, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो साथियों भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है सिसिली द्वीप है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, इडुक्की बांध किस नदी पर बना है? तो साथियों इडुक्की बांध जो है साथियों पेरियार नदी पर बना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरियार नदी। अगला प्रश्न है साथियों, किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो साथियों इनमें से जो है कोची बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कोची। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील जो है साथियों महानदी डेल्टा पर स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, महानदी डेल्टा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो साथियों इनमें से जो है गोमती नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गोमती नदी। अगला प्रश्न है साथियों, बारी द्वार किस दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो बारी द्वार जो है ब्यास और रावी नदी के बीच का क्षेत्र है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ब्यास और रावी नदी। अगला प्रश्न है साथियों, सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम होता है। तो साथियों सिंधु और जास्कर नदी का संगम लद्दाख में होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख। अगला प्रश्न है साथियों, चिनाब नदी के तट पर कौन सा किला बना है? तो साथियों चिनाब नदी के तट पर अखनूर का किला बना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अखनूर का किला। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में एक उल्कापिंड द्वारा बनाई गई एकमात्र झील का नाम क्या है? तो साथियों भारत में एक उल्कापिंड द्वारा बनाई गई एकमात्र झील का नाम जो है साथियों लोनार झील है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लोनार। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो साथियों इनमें से जो है मंजीरा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मंजीरा। अगला प्रश्न है साथियों, तसोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तसोमगो झील जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है साथियों, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? तो साथियों रूस और अमेरिका के बीच जो है
बेरिंग जलडमरू मध्य स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है साथियों, माउंट विंसन निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो साथियों माउंट विंसन जो है अंटार्कटिका में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस स्थान में 12 प्रबल द्वीप है? तो साथियों इनमें से जो है लक्षद्वीप में 12 प्रबल द्वीप है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे निम्नतम भूमि क्षेत्र है? तो साथियों इनमें से जो है ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे निम्नतम भूमि क्षेत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है साथियों, कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो साथियों कोलंबिया पठार जो है उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न है साथियों, मानव शरीर में द्विशिरकस मांसपेशियां कहाँ स्थित होती है? तो साथियों मानव शरीर में द्विशिरकस मांसपेशियां जो है बाहें में स्थित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से जीव का कौन सा समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करता है? तो इनमें जो है साथियों जीवाणु और कवक पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है साथियों, श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में भारी मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? तो साथियों श्वसन के दौरान पत्तियों में जो रंध्र भाग में विनिमय की गैसीय मात्रा सबसे अधिक मात्रा में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रंध्र। अगला प्रश्न है साथियों, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? तो नारियल के छिलके में मौजूद जो साथियों स्क्लेरोकाइमा जो है ऊतक सबसे कठोर बनाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है? तो साथियों जाइलम तंतु जो है घटक जल के परिवहन में कार्य नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो साथियों इनमें से जो है हृदय पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, लीवर के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो लीवर के संचालन के लिए लगने वाले बाह्य रूप से लगने वाले बल को हम लोग प्रयास कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है साथियों, अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? तो अपच का इलाज करने के लिए साथियों एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा एंटासिड। अगला प्रश्न है साथियों, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होती है? तो साथियों जो हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं तो उससे प्राप्त कुछ ऊर्जा जो है ग्लाइकोजन में संग्रहित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न है साथियों और सबसे लास्ट प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है?
तो साथियों एक क्वेश्चन लास्ट था, इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है और जिसका भी आंसर सही होगा उसमें हम हार्ट का थंब लगा देंगे, जिससे आप लोग पकड़ लीजिएगा। तो साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल अनुज एग्ज़ाम स्टडी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो साथियों वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।